हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कंबोज और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम जी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल साइंस का ये जी है, जिसका सबसे फर्स्ट यूनिट हमारे पास आता है अप्रोचेस टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे नेशनलिज्म। मतलब ये होता है कि देश प्रेम की भावना जो भारत में जागी, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ये बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना नेशनलिज्म इन इंडिया के, तो आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा किसी ना किसी। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट आ जाता है एक ही अप्रोच पे, जैसे सबाल्टर्न अप्रोच पे आ गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच पे आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। 15 18 जितने का भी, 18 का आई गेस, राइट। तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और मैं थोड़ा आपको फास्ट फास्ट में बता दूंगी, मैं आपको मेन मेन इसका मतलब बता देती हूँ। क्योंकि अगर मैं यही 1 घंटे का वीडियो बना दूंगी तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई नो जी सबसे सब लोग एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ रहे होंगे, या फिर रात में पढ़ रहे होंगे ना अगले दिन पेपर को। तो ये सबका ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो ये 10 15 मिनट का वीडियो भी नहीं होगा, मतलब हाँ 10 मिनट का लगा सकते हैं। तो इसमें हम सारी अप्रोचेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 तरह की अप्रोचेस होती है नेशनलिज्म को पढ़ने के लिए। कितनी होती है? 4 तरह की अप्रोचेस होती है। सबसे पहली है नेशनलिस्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच है हमारे पास इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। तीसरी है सबॉल्टन। और चौथी है मार्क्सिस्ट। तो सबसे पहले अब आपको 4 अप्रोचेस जो है उनके नाम पता लग गए। इतना बहुत है अभी फिलहाल के लिए, अब आगे देखो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच का क्या मतलब है। नेशनलिस्ट के नाम से आपको क्या लगता है? वो लोग जो भारत देश के हैं, नेशनलिस्ट हैं इंडिया के, और वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे देख रहे हैं। ठीक है। अब नेशनलिस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ना जो स्पेसिफिकली रिवॉल्व कर रहा है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अराउंड, और जिनका मेन फोकस है इंडियन लीडर्स पे, उनके इंटेलेक्चुअल्स पे, सोशल रिफॉर्मर्स पे। ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है ये सिर्फ हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अराउंड घूमेगा, जो हमारे फेमस पॉलिटिशियंस थे उनके अराउंड घूमेगा। वो नेशनलिज्म को कैसे देखते थे? वो देखते थे कि हमें ब्रिटिशर से कंप्लीट आजादी चाहिए, हम अपना अलग देश बनाएंगे। अलग देश नहीं बनाएंगे, मतलब हम सेल्फ रूल करेंगे। तो ये सब आता है नेशनलिस्ट अप्रोच के अंदर। अब बेसिकली नेशनलिस्ट अप्रोच में क्या देखा गया? एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे देश में राज किया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था, इंडियंस उसको नेशनलिस्ट स्ट्रगल बोल रहे थे, जो कि सही भी है। तो ये एक फीचर है। उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप का नेशनलिस्ट अप्रोच में बहुत अहम रोल रहता है। इसमें सेंट्रल फिगर्स जो भी लीडर्स हैं, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, तो ये इसमें सेंट्रल फिगर्स हैं। इसमें कल्चरल नेशनलिज्म बहुत ज्यादा लिंक है, जिसका मतलब ये है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, इस टाइम पे नेशनल एंथम लिखा गया। अगर आपको याद हो कि क्लास 10th की जो हिस्ट्री की बुक थी उसका फर्स्ट चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि हम पास्ट को रिवाइव कर रहे थे कि पहले हमारा इतिहास कितना अच्छा था, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है। तो भारत माता की पिक्चर बनाई थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो भी कहिए आप। तो ये रिवाइवल ऑफ पास्ट हो रहा था जिसको हम कल्चर से इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये उसकी बात की गई है। उसके बाद जो भारतीय हैं वो पहले से बिलीव करते हैं कि हमें वॉयलेंस नहीं चाहिए, हम प्रेम प्यार से बात करते हैं, तो सत्याग्रह नॉन, ये इनके की फीचर्स थे नेशनलिस्ट के। उसके बाद हमारे पास फेमस फिलोसोफर्स आ जाते हैं, जैसे बिपिन चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोलते थे कि हमें नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस करनी है। जवाहरलाल नेहरू का मकसद क्या था नेशनलिस्ट अप्रोच से? कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो सेक्युलर होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, डेमोक्रेसी होगी, लोग खुद अपना लीडर चुनेंगे, मॉडर्न जमाना होगा, सोशलिस्ट होगा। तो ऐसे ऐसे सभी की अपनी एक अहम भूमिका रही है, वो उनका रोल बताया गया है। तो फिलोसफी अब क्या, आप इन शॉर्ट अगर आपको बताना होगा कि क्या फिलोसफी आपको यहाँ पे नेशनलिस्ट अप्रोच से आ रही है, कि यहाँ पे एक कलेक्टिव स्ट्रगल है हमारे देश को सॉवरन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनाने के लिए।
लेकिन अगर आपको अभी अब बताना हो कि क्रिटिसिज्म क्या होगा नेशनलिस्ट अप्रोच का, तो आप ये बोल सकते हो कि ये आइडियलिस्टिक बहुत ज्यादा थी, ये हद से ज्यादा आइडियलिस्टिक थी, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। इंपीरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इधर रूल कर रहे थे, वो हमारे नेशनलिज्म को कैसे देखते हैं। ठीक है। तो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि जो नेशनलिज्म चल रहा है इंडिया में, उनका उसका क्या पर्सपेक्टिव है इन द आईज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स इसको ऐसे देखते थे कि ये एक मूवमेंट है जो इंस्टेबिलिटी लेके आ रहा है गवर्नेंस में इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ठीक है। ये बोलते थे कि ये एक चैलेंज आएगा जिसमें पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मिलिट्री फोर्स का रिप्रेसिव लॉज लाने पड़ेंगे हमको। तो उन्होंने इसके बाद से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी स्टार्ट की, जिसकी लाइंस पे इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। तो इसके की फिलोसफर्स थे, जैसे सबसे पहले लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने अपनी रिप्रेसिव पॉलिसी कैसे दिखाई थी, जब उसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत है, बट असल में दिक्कत क्या था। असल में दिक्कत ये था कि ईस्ट साइड में जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, लेकिन वेस्ट साइड में जो ज्यादा मेजोरिटी थी वो हिंदूज की थी। तो उन्होंने यहाँ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्टार्ट किया था, विच लेटर ऑन रिजल्टेड एज बांग्ला डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश अ सेपरेट नेशन। राइट। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वो भारत को कैसे वीक करना चाहते थे। अब मैकॉले की बात करते हैं। मैकॉले भी एक की फीचर रहे हैं। ठीक है। मैकॉले वॉज अ की फिगर इन द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। He argued that Indian subcontinent could be only be modernized and civilized by adopting British culture। तो हाँ, हम पे सारी चीजें थोपना चाहते थे, वो ब्रिटिश सिविलाइजेशन इंडिया में लेके आना चाहते थे। सो जो इंपीरियलिस्ट का अब इंपीरियलिस्टिक अप्रोच आपको क्या लगेगी। उनको लग रहा था कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो थ्रेट है ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर को। ठीक है। वो इसको डेंजरस बोलते थे, मिसगाइडेड बोलते थे, और वो बोलते थे कि भारत सिर्फ तभी डेवलप हो सकता है जब वो ब्रिटिश सिविलाइजेशन को अपनाएगा। ठीक है। तो इसमें मैकॉले, लॉर्ड कर्जन, ये फेमस नाम आ जाते हैं, आपको एक दो याद रहने चाहिए, तो आंसर जो है अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद आती है सबऑल्टर्न अप्रोच। अब सबऑल्टर्न अप्रोच बताती है कि देखो हमेशा हाई क्लास की बात नहीं करते होते। जो हमारा मास ग्रुप है ना, वो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस, जिसमें पीजेंट वर्कर्स आ जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ लोग जिनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे कि वुमेन। उन 1900s में तो वुमेन की हालत आज से भी खराब। आज तो भी हमारे पास सारे राइट्स हैं, उस टाइम पे तो नहीं थे ना। सब ऑल्टर्न अप्रोच बताती है कि हम सभी को मिलके काम करना है, मार्जिनलाइज्ड है वेदर वो वर्कर है वेदर वो वुमेन है, सभी को मिलके काम करना है। ये सिर्फ इलीट का नेशनलिज्म नहीं है, ये हम सभी का नेशनलिस्ट अप्रोच है। और इसमें रंजीत गुहा जो है वो एक फेमस फिगर निकल के आते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवमेंट चलाई थी। तो इसका मेन मकसद क्या था कि सभी को मिलके रेजिस्टेंस करना है ब्रिटिश रूल का। उसके बाद आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स की अप्रोच पे ये आधारित है, जो कि इंडिया का नेशनलिज्म को किस देखता है, विद लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो बोलते थे कि जो नेशनलिज्म चल रहा है इंडिया में, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है आजादी का, बट ये एक रिस्पॉन्स है कि भारत में कितनी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आई हैं कॉलोनियलिज्म आने से। तो जो मार्क्स का आइडिया था कि देयर शुड बी ए क्लासलेस सोसाइटी, मतलब जैसे अभी हमारे पास होता है कि अमीर है गरीब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एलीट हो और लोअर क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीवन शुड बी इक्वल। तो ये इस पे पे काम करते हैं मार्क्सिस्ट से। क्लास स्ट्रगल को वो खत्म करना चाहते हैं, क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को। तो ये इन सब के खिलाफ थे। तो कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, तो इनका नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो फिलोसफी क्या है कि क्लास कन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इन पे बात करते थे। तो होपफुली रंजीत गुहा इसमें भी आएंगे, तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये था हमारा वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी नेशनलिज्म। आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा। बाकी जो मेन इसका तात्पर्य है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आप अगर ये मेरे वाले नोट्स ही पढ़ोगे ना, तो आपको सब अच्छे से आ जाएगा। और मेरे वाले नोट्स ये वाले आपको लेने के लिए आपको मेरे को टेलीग्राम पे DU हेल्पिंग हैंड के नाम से
यूजर नेम सर्च करना आपको मिल जाएगा। और प्लीज चैनल को अगर आपको 1% भी अच्छा लग रहा है कि हाँ फ्रूटफुल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स।